एम्स नर्सिंग फैटर्निटी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारी जो 16 दिसंबर 2020 की स्ट्राइक है उससे संबंधित कुछ अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। साथियों, जैसा कि पता है कि हमारी कुछ मीटिंगें हुई हैं एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। साथियों, बड़ा दुखद ये है कि 13 नवंबर को जब हमने इन लोगों को एक चिट्ठी के माध्यम से कह दिया कि हमारी ये कुछ डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर लीजिए, नहीं मैं स्ट्राइक पे जाएंगे, इन लोगों की आंखें नहीं खुली। इन लोगों ने कभी नहीं बुलाया। हमें मजबूर होकर सेंट्रल लेबर कमीशनर को चिट्ठी देनी पड़ी। लेबर कमीशनर के इनिशिएटिव से मीटिंगें हुई हैं। अभी तक जो मीटिंगें हुई हैं उनके कहने पे, उनके नोटिस के आधार पे हुई है और इन मीटिंग में इन्होंने हमारी बातों को नहीं माना है और सिरे से नकारने की कोशिश की है। यानी कि इन लोगों ने हमें एक बार दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे एम्स नर्सेज यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मजबूती तरीके से आपका जो पक्ष रखा गया है उससे एम्स एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भयभीत हो चुका है, डर चुका है। इसलिए उसने अब चालाकियां और जो घटिया स्तर की राजनीति है वो शुरू कर दी है। और अभी हमें 1-2 दिन से पता लगा है कि इनकी एक मीटिंग हुई है एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें फैकल्टीज, एचओडीज और चीफ ऑफ सेंटर्स को ये दायित्व दिया गया है कि इनकी स्ट्राइक को तोड़ना है। क्योंकि एम्स नर्सेज यूनियन जिस मजबूती के साथ आप लोगों के हितों की लड़ाई कर रही है, और हमने सवाल किया है कि हम आपसे मीटिंग में हर उस मुद्दे पर तभी बात करेंगे जब आप 1 साल के पहले माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हमारी पे एनोमली को जो रेक्टिफाइड किया गया था और उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ काम भी हो चुका है, लोगों के फिक्सेशन हो गए, उन लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, तब हम आपके साथ मीटिंग में बात करेंगे हर मुद्दे पर। हमारे इस अडिग रवैये को देखते हुए इन्होंने घटिया स्तर की राजनीति शुरू कर दी है। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जिम्मे को अपने कंधों पे लिया और हमें डिवाइड करने और बांटने की कोशिश की जा रही है। अब विभिन्न एचओडीज, फैकल्टीज या चीफ ऑफ सेंटर छोटी छोटी मीटिंग करने को तैयार हो रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक में मत जाइए। वो हमें ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करेंगे, कैडर को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मेरा निवेदन है, आप उनसे कुछ चंद सवाल कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि 2016 में हमने आपका कहना माना, 2017 में हमने आपका कहना माना, मंत्रालय का कहना माना, आपका कहना माना, डायरेक्टर का कहना माना, 2019 में हमने आपका कहना मान के उन सारी स्ट्राइक को विथहोल्ड किया था और मरीजों के हितों को सोच के हमने हर उस मूवमेंट को हम उनसे दूर हुए थे। हमें क्या दिया गया आज तक? उनसे सवाल करना कि सफदरजंग के डॉक्टर की सैलरी से ज्यादा सैलरी आप लेते हैं, जबकि नर्सेज की सैलरी, सफदरजंग के नर्सेज की सैलरी से हमारी सैलरी कम क्यों है? उनसे सवाल करना कि एम्स में दी जाने वाली हर उस फैसिलिटी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाता है? हमें हर रोज वार्ड के अंदर जहां हम काम करते हैं वहां आप हॉस्पिटल एडमिशन द्वारा ह्यूमिलेट क्यों किया जाता है? उन्हें सवाल करना कि इस फैसिलिटी में हमें दवाई लेने वक्त धक्के क्यों खाए जाते हैं? उनसे सवाल करना कि जब हमारी एक फीमेल नर्सिंग ऑफिसर आरपीसी कैंटीन में चाय पीने के लिए जाती है तो वहां बाउंसर उसे धक्के देके बाहर निकाल देते हैं। हम नर्सेज यहाँ पे काम करते हैं मरीजों की सेवा के लिए, आप भी अपना काम करते हैं, लेकिन एम्स में होने का मतलब खाली फैकल्टी है, आप लोगों ने साबित कर दिया है। और उनसे सवाल करना कि आज हमारी एम्स नर्सेज यूनियन हमारे हितों के लिए लड़ रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि आप हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? साथियों, डिवाइड नहीं होना, सवाल करना है कि एम्स नर्सेज ने हमेशा से मंत्रालय का साथ दिया है, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और हमें आज तक कुछ नहीं दिया गया। आप एक बार दोबारा से अपनी गंदी राजनीति को बंद कीजिएगा। इसलिए साथियों, हमने इनको टाइम दिया है कि 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। हमारा जो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो 6 पे एनोमली को रेक्टिफाई किया था और उस पर जो काम हुआ था, लोगों के फिक्सेशन हो गए थे, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। हम स्ट्राइक के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करोगे तो हम बात तक नहीं करेंगे आप लोगों से। साथियों, दूसरी बात यह है कि इनके बहकाव में नहीं आना। ये लोग डर चुके हैं, हमारी ताकत का इन्हें एहसास हो गया है। ये अपनी घटिया राजनीति पे आ गए। ये बहुत सारे छोटे छोटे गंदे मुद्दे लेके आएंगे और आपको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इनको आपकी ताकत का एहसास हो गया है। इस ताकत को दिखाना है और 16 तारीख